हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग कैसे की जाती है, पहले तो हम समझेंगे कि नोटिस क्या है। तो देखिए, नोटिस राइटिंग का प्रयोग हम अक्सर स्कूल में या अन्य जगह करते हैं जहां हमें किसी को इन्फॉर्म करना होता है कोई चीज। और नोटिस राइटिंग पास्ट के लिए नहीं होता है, बल्कि हमेशा फ्यूचर में होने वाले एक्शंस या कार्यों के लिए होता है। जैसे अ नोटिस इज एन अनाउंसमेंट। नोटिस एक घोषणा पत्र होता है which circulated in the written form। जो ये रिटन फॉर्म में होता है टू गिव सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि लोगों के बड़ी संख्या होती है, एक ग्रुप होता है, उसमें उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम नोटिस राइटिंग का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि पर्पज ऑफ राइटिंग नोटिस। जो नोटिस राइटिंग की पर्पज होती है वो क्या होती है, क्यों हम नोटिस को राइटिंग करते हैं। A notice is written to give information about। देखिए यहाँ पे नोटिस जो है ये एक रिटन होता है सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। किस किस क्षेत्रों में? स्पोर्ट इवेंट यानी कि खेल कार्यों के लिए, और कल्चरल इवेंट या सांस्कृतिक इवेंट के लिए, और मीटिंग और कॉन्फ्रेंस या कहीं किसी प्रकार की मीटिंग की जाती है, इस पर कॉन्फ्रेंस किया जाता है, उसके लिए भी हम राइटिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले राइटिंग को लिखते समय हम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइटिंग कभी भी बॉक्स में ही लिखा जाता है। दो बातें हमें ध्यान देना है, राइटिंग कभी भी हमें फ्यूचर के लिए लिखना है, राइटिंग को कभी भी हमें बॉक्स में लिखना है। राइटिंग लिखते समय सबसे पहले ऊपर जो लिखा जाता है, नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, यानी कि उस अथॉरिटी का नाम क्या है जिन्होंने इस नोटिस को इशू कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर स्कूल की बात है तो स्कूल का नाम हो सकता है। उसके बाद कैपिटल लेटर में हर एक एक लेटर कैपिटल होगा, उसके नीचे लिखेंगे नोटिस। पहले स्थान पे इशुइंग अथॉरिटी का नाम, दूसरे स्थान पे क्या लिखेंगे, उसके नीचे नोटिस, तीसरे में डेट लिखा जाता है। डेट भी फुल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। और जो चौथे रूप में लिखा जाता है, फोर्थ रूप में हेडिंग लिखा जाता है। यानी कि हेडिंग होता है विषय, माने किस लिए नोटिस को लिखा जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य, मतलब कि पॉइंट क्या है। उसके बाद कंटेंट आता है। कंटेंट इसके नेक्स्ट पार्ट होता है, यानी पांचवा। कंटेंट में आप सारे मुद्दे को लिखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको रखते हैं। अभी हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल लिख के देखेंगे कि कैसे उसको लिखा जा रहा है। उसके बाद जो सिक्स स्थान पे आता है, सिग्नेचर आता है, यानी कि जो व्यक्ति लिखा है उसका सिग्नेचर। उसके बाद उसका नाम आता है, वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद डेजिनेशंस, यानी कि पद, उसका मतलब कि पद क्या है, उस क्षेत्र में पद क्या है। मुझे विश्वास है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे नोटिस राइटिंग क्या है और उसके मेथड क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर के बाद हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाए कि यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, माने आप अपने स्कूल के एक कल्चरल सेक्रेटरी हैं। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन, मतलब कि स्कूल जो है
एक पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ड्राफ्ट और नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चरल एग्जीबिशन। तो यहाँ पे अब ये ध्यान देना है कि जैसे हमें नोटिस राइटिंग करना है कि पेंटिंग एग्जीबिशन पे जो कल्चरल जो प्रोग्राम है उस पे हमें नोटिस को राइटिंग करना है और किसको इन्फॉर्म करना है, तो सारे स्टूडेंट्स को भी करना है और स्टूडेंट्स के तरफ से भी ये चीजें आई है। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि पहले ऊपर हमें नेम ऑफ अथॉरिटी लिखना है, तो अथॉरिटी हो गया एस.टी. जोसेफ कन्वेंट या स्कूल या जो कुछ भी नेम दिले, मैंने कि उसका एक अथॉरिटी का नेम हो गया। उसके नीचे कैपिटल लेटर से नोटिस लिखना है, सेकेंड पोर्शन था। थर्ड में था डेट, डेट यहाँ पे है 20 मार्च 2000 समथिंग ऐसे करके होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें होगा हेडिंग, तो हेडिंग भी कैपिटल लेटर से ही लिखना है, प्रत्येक पॉइंट को कैपिटल लेटर से लिखना है, प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर से लिखना है। इसे लिखा है पेंटिंग एक्जीबिशन, सब्जेक्ट के भी रूप में हो गया, ये एक हेडिंग भी हो गया। इससे पता चल गया कि जो एक्जीबिशन है किस पर है, पेंटिंग पर है। अब कंटेंट क्या है इसका, देखिए कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे। इट इज हेयर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एक्जीबिशन ऑन 4th May 2000 समथिंग, यानी कि 4 मई और 2000 कुछ को जो स्कूल है ये ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहा है एक पेंटिंग एक्जीबिशन को। समय है 10 AM टू 1 PM, यानी कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। फॉर क्लास 8, 9, 10, यानी कि क्लास 8, 9, 10 इसमें शामिल होंगे। दिस ईयर्स थीम वुड बी ग्लोबल वार्मिंग, और इस साल जो थीम होगा पेंटिंग एक्जीबिशन का वो ग्लोबल वार्मिंग होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स बाय द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाय 10 अप्रैल 2000 समथिंग, यानी कि जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, अपना नाम अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर के पास जमा कर दें। डेट कितना निश्चित किया गया है, 10 अप्रैल तक, यानी कि 10 अप्रैल को ये अपना नाम जमा कर देना है, मैंने कि 10 अप्रैल तक। और एग्जीबिशन कब होगा, वो 4th मई को होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब ये तो कंटेंट्स हो गया, अब हमें आगे जानना है कि सिग्नेचर, नेम और उसके बाद डिजिग्नेशन। यहाँ पे जैसे अभी शर्मा, अभी शर्मा ये क्या है, तो ये नेम हो गया, ऊपर सिग्नेचर भी हो सकता है। और कल्चरल सेक्रेटरी ये अपना डिजिग्नेशन का नेम हो गया। इस तरीके से नोटिस राइटिंग का प्रयोग किया जाता है, नोटिस राइटिंग लिखा जाता है। इसके अलावा और भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन इसमें नोटिस का फीचर्स भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि नोटिस का फीचर्स क्या होता है, तब इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का फीचर्स क्या होता है, जैसे देखा जाए अ नोटिस इज रिटेन विद इन अ बॉक्स, यानी कि एक नोटिस को बॉक्स में लिखा जाता है। इट इज यूजुअली रिटेन इन द थर्ड पर्सन, यह सामान्यतः थर्ड पर्सन का प्रयोग करके लिखा जाता है। हाउएवर फिर भी फॉर सम नोटिसेस द फर्स्ट पर्सन वी और सेकेंड पर्सन यू मे बी यूज, लेकिन फिर भी कुछ मतलब कि नोटिस में सेकेंड पर्सन यू और फर्स्ट पर्सन वी का भी प्रयोग होता है, किया जा सकता है। इट इज इट यूजुअली हैज अ वर्ड लिमिटेड ऑफ 50 वर्ड्स, सामान्यतः इसके वर्ड लिमिटेशन होता है 50 वर्ड्स का होता है, नियर अबाउट। Correct. The name and address of issuing authority is placed at the top, followed by the word notice, the date and the heading। जैसे कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो इसका एड्रेस और नेम है इशूइंग अथॉरिटी का, वो नोटिस में सबसे ऊपर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए।
उसके बाद उसके नीचे वर्ड नोटिस लिखा जाता है, उसके बाद डेट वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद हेडिंग लिखा जाता है। ये क्रम से पीछे समझाया जा चुका है। सबसे पहले इशूइंग नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, एड्रेस या नेम, फर्स्ट सेकंड में नोटिस, थर्ड में डेट और फोर्थ में हेडिंग होता है। उसके आगे कंटेंट होता है। फिर उसके बाद करके द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी अथॉरिटी शुड बी प्लेस्ड ऑन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द नोटिस। यानी कि जैसे जब नोटिस लिखा जाता है तो उसके बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड में नीचे सबसे नीचे जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होता है, मतलब उसका डेजिग्नेशन, नेम, ये लिखा होना चाहिए। द टोन ऑफ द नोटिस शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल। यानी कि जो टोन होता है नोटिस राइटिंग का, औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इम्पार्शियल भी होना चाहिए। ये कुछ बातों को ध्यान देते हुए हम नोटिस राइटिंग करते हैं। नोटिस राइटिंग में जितने हम पोलाइटली वर्ड्स लिखें और जितने फैक्ट्स को लिखें उतना बेहतर होता है। इसमें एक्सेस या यूजलेस चीजों को वर्णन नहीं किया जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये नोटिस राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पूरे पार्ट को देखें ताकि पूरे नोटिस राइटिंग तैयार हो जाए। और भी एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं जरूर वीडियो को लेकर के आऊंगा। थैंक यू।